Namaskar, ladies and gentlemen. Once again, I am back on my YouTube channel. The YouTube channel name is Hotel Tips by Abhishek. देवियों और सज्जनों, आपसे फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है होटल टिप्स बाय अभिषेक. So, in previous video, I have told you about housekeeping department, that how this housekeeping department came in hotel. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होटल में कैसे बना, किस तरह से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होटल में आया. तो अब इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. आज की वीडियो में देवियों सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करूँगा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में. हायरार्की or you can say structure of housekeeping department. Who will come on the top place, then who will come on the second place, वो पूरी हायरार्की में आपसे डिस्कस करूँगा. सबसे ऊपर कौन आता है, उसके बाद सेकंड मैन कौन है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा. सो हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की हायरार्की विल डिस्कस इन टुडे वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई विल स्टार्ट हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग, मैं प्रीवियस वीडियो आपको जो है थोड़ा सा गाइड करूँगा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आया कैसे. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाउस इज़ घर, कीपिंग स्टैंड्स फॉर क्लीनिंग, घर की सफाई. अब जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं. किचन, रूम्स, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, रेस्ट रूम्स, लॉबी, बालकनीज़ एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें घर में होती हैं. यही सेम चीज़ें अगर हम होटल में आएँ तो रूम्स भी होटल में होते हैं, किचन भी होटल में होती है, डाइनिंग एरिया भी होटल में होता है, रेस्ट रूम्स भी होटल में होते हैं, लॉबी भी होटल में होती है. और जैसे हमारे घर में बालकनीज़ होती हैं, होटल में बालकनीज़ की बजाय बैंक्वेट्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल. बस फ़र्क ये है, घर साइज़ में छोटा होता है और होटल बहुत बड़ा होता है. द डिफरेंस इज़ इन साइज़. बाकी चीज़ें वही हैं जो घर में होती हैं, वही सारी होटल में भी होती हैं. इसीलिए दिस डिपार्टमेंट नेम्ड हाउस कीपिंग, इसीलिए डिपार्टमेंट को नाम दिया गया है हाउस कीपिंग. अब इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक हायरार्की बनाई गई है, जो कि होटल पॉलिसी के रिगार्डिंग हर होटल में एक ही हायरार्की होती है. वो हायरार्की अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे. सो नाउ, housekeeping department has also made a hierarchy, and that hierarchy works in each and every hotel in India as well as abroad. So now I will discuss with you about the hierarchy. So hierarchy में, in the structure of housekeeping department, the first person who comes on the top is housekeeping manager, or you can say executive housekeeper. वो पहला बंदा जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हायरार्की में सबसे टॉप पे है, वो होता है या होती है हाउसकीपिंग मैनेजर, और आप उसको और नाम दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, दोनों सेम ही है. देन द सेकंड पर्सन जो हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को रिपोर्ट करता है या करती है, वो है असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर. असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर इज़ अ सेकंड पर्सन. उसके बाद असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर को जो रिपोर्ट करता है या करती हैं, वो आ जाते हैं सीनियर सुपरवाइज़र्स. सीनियर सुपरवाइज़र्स को जो रिपोर्ट करते हैं, वो आ जाते हैं फ्लोर एरिया सुपरवाइज़र एज वेल एज पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र. फ्लोर एरिया सुपरवाइज़र एज वेल एज पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र. क्यों? क्योंकि होटल में रूम्स भी होते हैं, तो रूम्स को देखने के लिए अलग से सुपरवाइज़र होता है, और साथ ही साथ बैंक्वेट हो गया, होटल की लॉबी होगी, किचन एरिया हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, आपके बैंक्वेट्स हो गए, होटल के रेस्ट रूम्स हो गए बैंक्वेट के साथ. तो ये आउटर एरिया हो गया होटल का. ये जो सारा एरियाज़ के लिए अलग से सुपरवाइज़र होता है, जिसको बोला जाता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र. उसके बाद फ्लोर एरिया सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करेंगे रूम अटेंडेंट्स. पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करेंगे हाउसमैन. जो पब्लिक एरिया में क्लीनिंग करते हैं उनको हाउसमैन बोलते हैं, और जो रूम्स की क्लीनिंग करते हैं आइदर ऑक्यूपाइड रूम्स और चेकआउट रूम्स और वैकेंट रूम्स,
इनकी जो क्लीनिंग करते हैं ऊपर फ्लोर्स पे, उनको बोला जाता है रूम अटेंडेंट्स। और यू कैन से GSA। GSA स्टैंड्स फॉर गेस्ट सर्विस एसोसिएट। GSA इज वन एंड सेम थिंग। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, इज द रूम अटेंडेंट एंड GSA आर द सेम? यस, दे आर द सेम। रूम अटेंडेंट एंड ऑल्सो गेस्ट सर्विस एसोसिएट इज सेम। आपको नाम से ही पता चल रहा है, गेस्ट सर्विस एसोसिएट, गेस्ट को जो सर्विस दे रहा वो वाला एसोसिएट, रूम अटेंडेंट। देन रूम अटेंडेंट्स के बाद आ जाते हैं ट्रेनीज। ऐसे ही पब्लिक एरिया में भी जो बहुत बड़े होटल्स होते हैं उनमें भी हाउसमैन्स के बाद आ जाते हैं ट्रेनीज। और साथ ही साथ जो ये सुपरवाइजर्स होते हैं, ये साथ ही साथ एक चीज़ और टेक केयर करते हैं हाउसकीपिंग में, वो है लिनन रूम। लिनन रूम कौन संभालता है हाउसकीपिंग में? वो है टेलर। वहाँ पे टेलर होता है, वो टेलर भी सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करता है। एज वेल एज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एक चीज़ और होती है, जो कोई भी कॉल आती है उस कॉल्स को अटेंड करना, एज वेल एज हाउसकीपिंग स्टाफ के कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन रजिस्टर्स को मेंटेन करना। मींस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेस्क अटेंडेंट की। हाउसकीपिंग में एक डेस्क अटेंडेंट भी होता है जो डेस्क संभालता है पूरा, तो वो भी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, डेस्क अटेंडेंट। तो फिर से मैं एक बार हायरार्की दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, देन असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर जिसको बोला जाता है हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर या हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव के बाद थर्ड पर्सन आ जाते हैं सीनियर सुपरवाइजर्स। सीनियर सुपरवाइजर्स के बाद आते हैं आपके फ्लोर एरिया सुपरवाइजर, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। ये दोनों सुपरवाइजर्स जो हैं टेक केयर आल्सो करते हैं लिनन रूम का, टेलर की रिपोर्टें भी पूरी यही रखते हैं, एज वेल एज डेस्क अटेंडेंट वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करता है। प्लस फ्लोर एरिया सुपरवाइजर्स जो है टेक केयर करता है रूम अटेंडेंट्स को भी, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर्स टेक केयर करता है हाउसमैन्स को। एट लास्ट फ्लोर एरिया एज वेल एज पब्लिक एरिया दोनों में ट्रेनिस भी आ जाते हैं। बड़े होटलों में ट्रेनिस को भी रखा जाता है। फर्स्टली जैसे ट्रेनिस भी दो तरह के होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पर शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड JT जॉब ट्रेनिंग। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज सिर्फ ये वीडियो मेरी हायरार्की पे है। तो हायरार्की यही है, हाउसकीपिंग मैनेजर और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, देन असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर और हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, थर्ड नंबर सीनियर सुपरवाइजर्स, then floor area supervisor, public area supervisors. The both supervisors, floor area as well as public area supervisors, also supervises the linen room as well as desk attendant. And floor area supervisor supervises the room attendants. Public area supervisor supervises the houseman. And at last, trainees in both the areas, public area as well as floor area. तो ये आपकी हायरार्की थी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। अब ये हायरार्की जो मैंने बताई है, जैसे हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, अब एक एक करके वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माय नेक्स्ट वीडियोस। अब मैं अगली वीडियो में आपसे एक एक करके इनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काम के प्रति, वो सारी मैं लेके आऊँगा। अभी इनका क्या काम होता है, हाउसकीपिंग मैनेजर का काम क्या है, असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर का काम क्या है, वो सब मैं एक एक करके आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये थी हायरार्की ऑफ फ्रंट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, सॉरी गाइस, हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो आज मैंने देवियों सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कस की हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं आपसे अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगा इन सब की एक एक करके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गाइस राइट नाउ गिव मी अ परमिशन टू टेक अ लीव। देवियों सज्जनों, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।